अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कतर पर इजरायली फिजाई हमले की अमरीकी तायद ने अरब दुनिया में अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज पर सवालात उठा दिए थे। ऐसे में सऊदी अरब के लातादाद वसाइल और पाकिस्तान की बाकमाल दिफाई महारत का एक लीथल कॉम्बिनेशन सामने आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तारीखी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक ने वाज़ेह ऐलान किया है कि एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी और पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयानात में कहा गया है कि यह मुआहिदा दिफाई ताउन, मुश्तरका फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट डेटरेंस को फरोग देगा, जिसका कलीदी मकसद इलाकाई और आलमी अमन को यकीनी बनाना होगा। सऊदी हुक्काम का कहना है कि यह मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क या वाक़े का जवाब नहीं बल्कि बरसों की बातचीत का नतीजा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस मुआहिदे को वाटरशेड मूवमेंट करार दी, एक ऐसा वाकया जो किसी भी सूरत हाल में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। रॉयटर्स ने इस मुआहिदे को दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप में मजबूत नुमाया तब्दीली करार दिया है और सऊदी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा है कि यह मुआहिदा तमाम तरह के फौजी जराए पर मुश्तमिल है। अल जजीरा लिखता है कि कतर पर इजरायली हमले ने सऊदी अरब को अमरीकी छतरी पर शक करने पर मजबूर कर दिया है। यह मुआहिदा खलीजी ममालिक की परेशानियों का आकाश है। अल जजीरा ने तज्जियाकारों के हवाले से कहा है कि यह पाकिस्तान को सऊदी ईरान कशीदगी में घसीट सकता है। CNN ने खलीजी रियासतों की अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज पर बढ़ती हुई बेचैनी का जिक्र करते हुए कहा है कि गजा जंग के बाद यह मुआहिदा इलाकाई हिकमत अमली को यकसर तब्दील करने की सलाहियत रखता है। वॉशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस ने कतर पर इजरायली हमले के तनाजुर में मुआहिदे की शिक एक पर हमला, दोनों पर हमला को नुमाया किया, जबकि गार्डियन और मिडल ईस्ट आई ने इसे इजरायली जारियत के खिलाफ एक सिग्नल करार दिया और सऊदी अरब की अमरीका से मायूसी को उजागर किया है। हिंदुस्तानी मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ने इसे पाकिस्तान की फौजी ताकत बढ़ाने की कोशिश करार दिया। सऊदी अरब के हवाले से कहा कि ये मुआहिदा भारत से ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि यह मुआहिदा नुक्ता आगाज है, एक दिन ऐसा आएगा कि उम्मत मुस्लिमा एक लड़ी में पिरोई होगी। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अफरीदी साहब को एक और खत भिजवाया है। उनका कहना है कि मेरी एहलिया और मुझ पर इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। कमरे को 9x11 का पिंजरा बना दिया गया है। 772 दिनों से कैद तन्हाई में हूँ। 300 से जायद सियासी मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। मेरी गैर सियासी बीवी बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर को मुआयने की इजाजत नहीं दी जाती। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अलीमा खान साहिबा का कहना है कोर्ट आखिरी दरवाजा है, इसके आगे हमारे पास कोई दरवाजा नहीं जहां इंसाफ के लिए जा सके। एक सुप्रीम कोर्ट है और ये आखिरी दरवाजा है, इसके आगे हमारे पास कोई दरवाजा ही नहीं है कि जहां पर इंसाफ के लिए जा सके। चीफ जस्टिस को यही कह सकते हैं, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, अवाम इंसाफ की मुंतजर है। इमरान खान की वो क्या कहते हैं, सबर को देखें। 3 साल पहले उन्होंने कहा था मैं अपने सारे केसेस का सामना अदालतों में करूंगा, उनको दाद देनी चाहिए। इमरान खान ने कभी कानून के दायरे से वो खुद नहीं निकले, कहा मैं अदालत में जाता रहूंगा। और ये इम्तिहान इमरान खान का तो है नहीं, वो तो अब जो इम्तिहान है उनका है जिन्होंने इंसाफ देना है। इस वक्त हमें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, टू बिगिन विद, पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया के रिलेशंस हैं ये तो 8 दहाइयों से ज़्यादा के अरसे पे मुहित हैं। जो ये मुआहिदा सामने गुज़िश्ता रात ये डेवलपमेंट, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस अग्रीमेंट? और इसके साथ साथ ही आने वाले टाइम्स में अब हमारे साथ कितने और हमारे स्किल सेट को देखते हुए कितने नेशंस और हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अलीना, आपने इनवाइट किया है और जो आपने रेज किया क्वेश्चन वो बड़ा पर्टिनेंट है कि हम कितने रेलेवेंट हैं और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। ये बहुत सिग्निफिकेंस है और हिस्टोरिकली आपके व्यूअर्स आई एम श्योर यंग ज़्यादा होंगे बजाय मेरी तरह सीनियर एज के ज़्यादा कम होंगे, तो उनको ज़रा रिफ्रेश कर देना चाहिए कि हमारी कोलैबोरेशन कोई नई बात नहीं है। हरमैनुल शरीफैन के लिए हमारा जो सपोर्ट है ये 20 नवंबर 1979, ये आप सोचिए उस वक्त कुछ शरपसंदों ने और दहशत गर्दों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था और जो इबादत गुजार थे उनको हॉस्टेज बना लिया था। और ये वो लाए थे असला जनाजों की शक्ल में, यानी कि उसमें वेपन छुपा कर लाए थे और ग्रेजुअली कर रहे थे कुछ अरसे से, और उन्होंने फिर अपनी टनल्स बना ली थी और फिर उन्होंने जब हॉस्टेज बना लिया था तो जब 15 दिन लगाकर एक फोर्सेस ने उसको वैक्यूएट किया था और उनको 250 के करीब लोगों को जहन्नम हासिल किया था, और उस वक्त भी पाकिस्तान के कमांडोज थे, पाकिस्तान आर्मी के। तो ये मैं रिफ्रेश करता चलूं कि ऑलमोस्ट 45 साल पहले भी ऐसा ही वाकया पेश आया था
और ऐसा ही मतलब ये है कि इनसिक्योरिटी पैदा की गई थी सऊदी अरब के लिए और वो कोलैबोरेशन जारी आज तक है। मैं खुद भी सऊदी अरब में ट्रेनिंग दे चुका हूं एट सीनियर लेवल पे। उसके डिटेल का टाइम नहीं है, लेकिन हमारी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग और ये जो कोलैबोरेशन है नया नहीं है। पहली बात तो ये है, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जिन्होंने हमें रेलेवेंट कर दिया दुनिया में 6 और 7 सितंबर मई वाला मार्का मार के, और हमें बता दिया कि दुनिया में हम लीस्ट रेलेवेंट यही रेलेवेंट नहीं है, हम तो बहुत रेलेवेंट है। ये इसके लिए तो मोदी साहब का शुक्रिया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी थोड़ा सा शुक्रिया मुझे बनता है, वो इसलिए कि उन्होंने हमारे मिडल ईस्ट में और खास तौर पर जो अरब मुल्क हैं उनको दोस्तों को ये मैसेज दिया कि हमारी जो सिक्योरिटी गारंटीज थी, ऑयल के बदले में सिक्योरिटी गारंटीज थी, उसमें हमारी प्रेफरेंस हो गई है चेंज। और जब कभी भी चॉइस हुआ बिटवीन इजराइल एंड एनी ऑफ द अरब कंट्री, तो वो अमेरिका ने ये मैसेज दिया है कि हम इजराइल का साथ देंगे। तो ये जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हुआ, अगर मैं बिट्रेयल ना भी कहूं इसको, तो कॉन्फिडेंस तो शैटर हुआ। ये एक एलिमेंट है जो दोनों मुल्कों हमारी रेलेवेंस हुई है पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने कहा कि विक्ट्री ने हमारी वैल्यू ऐड की और फिर दुनिया ने रियलाइज किया कि ताकत हैं हम, और ताकत जाहिर है ताकत से ही बात करती है, कमजोर से कोई बात नहीं करता। इस टाइमिंग के साथ हुआ है कुदरती तौर पर ये कि हम रेलेवेंट हुए, और अमेरिका ने उधर एक किस्म का एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पैदा किया अरब मुल्कों में कंपेयरिंग विद इजराइल। और अरब मुल्कों को यह भी लगा कि हम जब जितना मर्जी ऑयल देते रहे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब तक हमारी सिक्योरिटी दूसरे मुल्कों के हाथों में, और खासतौर पे अमेरिका जिसके अपने नेशनल इंटरेस्ट है और उसने हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फेवर करना है, जब वो चाहेंगे वो फेवर करेंगे, जब वो नहीं चाहेंगे फेवर नहीं करेंगे। तो ये बहुत बहुत जबरदस्त जिसको कहना नहीं स्टार्ट है। क्योंकि एक चीज आखिरी बात इस पे ये ज़हन में हमें सबको रखनी चाहिए कि दो मुल्क जब ऐड होते हैं तो वो दो चीजें ऐड करते हैं। एक होती है मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, वो सऊदी अरब की भी बहुत है। जो मुझे डिस्कनेक्ट लगता है और जो पाकिस्तान को एज है, वो एक रिजॉल्व और एक प्राउड हिस्ट्री ऑफ विनिंग वॉर्स है। इतने पिछले जितने हमारे एपिसोड हुए हैं, खास तौर पर अपने से बड़े मुल्क के खिलाफ। बिल्कुल। और अगर जो लोग आपके व्यूअर ये जानना चाहेंगे कि हमने तो इजराइल के मुकाबले में भी बड़ी विक्ट्रीज हासिल की हैं, 1967 और 1973 में अरब इजराइल वॉर में पाकिस्तानी पायलट्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने वॉलंटियर किया था कि हम अरब मुल्कों की तरफ से लड़ना चाहते हैं। और ये भी ज़हन में रखिए, ये रिकॉर्डेड है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज इजराइल के हवा में तबाह किए थे, और दुनिया में आज तक किसी दूसरे मुल्क ने वो जहाज नहीं किसी के तबाह किए। और आखिरी जुमला मैं जरूर ऐड करना चलूं आपके व्यूअर्स के लिए कि आइजर वाइजमैन जो इजरायली एयरफोर्स के चीफ थे, बाद में वो इजराइल के सदर भी बने, उन्होंने अपनी किताब में बड़ी जबरदस्त बात कही है एयर मार्शल नूर खान के बारे में, जो हमारे 1965 में एयरफोर्स चीफ थे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, मैं कोशिश करता हूं उर्दू में बात करने की। उन्होंने कहा था कि नूर खान एक जबरदस्त आदमी है और मैं खुश हूं कि वो पाकिस्तानी है, इजिप्शियन नहीं है। अब जरा विजुलाइज करें, ये एक्नॉलेजमेंट है कि वो खुश है कि ये शुक्र है ये शख्स मेरा दुश्मन नहीं है, दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं। तो ये हमारी जो डिटरेंस है 1965 से भी पहले की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यू रहेगी। ऑल्दो ये हमारा किसी के खिलाफ नहीं है, म्यूचुअली जिस तरह कह रहे हैं कि हम डिटरेंस के लिए और खौफ पैदा करने के लिए, इंशाल्लाह ये खौफ ही रहेगा, अमल दरामद की शायद नौबत ना आए और अल्लाह करे ना भी कभी आए। क्या जो रिस्क और कंसर्न्स की बात की जा रही है कि क्या ये पाकिस्तान को किसी मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी ड्रैग कर सकता है, क्योंकि इस पे कंसर्न्स का जो इजहार किया जा रहा है कि लेट्स से अगर सऊदी अरब का कोई कॉन्फ्रंटेशन का एक मोमेंट आए लेट्स से विद इजराइल और ईरान, तो फिर पाकिस्तान वहां पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, ये तो आपने आईब्रोज से शायद आगे बात चली जाए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव जो एक रेलेवेंस थी यूएसए की इन द एरिया और सब अरब मुल्कों की नजर में, और खास तौर पर सऊदी अरब के लिए जो थी, वो रेलेवेंस तो अमेरिका की कम होगी ना, क्योंकि ये स्पेस जो क्रिएट हुई है वो हमारी की हुई नहीं थी। वो स्पेस जो क्रिएट हुई है वो अमेरिका और इजराइल की हुई है। Absolutely. और वो नेचुरल स्पेस थी, दुनिया में स्पेस रहती नहीं है। और अरब मुल्क जिनके पास बहुत ज्यादा तेल के जाहिर है एक दौलत भी है और माला माल है वो रिसोर्सेज से, तो ऐसे मुल्क कोई भी इनसिक्योर नहीं रह सकता कि तेल हमारे पास है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी के लिए उन्होंने, जैसे मैंने किया कि वैक्यूम पैदा नहीं कोई कहीं भी होता, लोग पूरा करते हैं। हर मुल्क अपने, जो ही इंडिया ने देखे राफेल 120 के करीब और ऑर्डर करने शुरू कर दिए। अब वो इनसिक्योरिटी को एड्रेस करना होता है और वो हमने नहीं कहा। हमें जाहिर है अटेंड किया गया है, हमें रेलेवेंट मानकर एंगेज किया गया है। हम कोई जबरदस्ती अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर रहे।
और ये एक और आखिरी बात इसके आपके सवाल के जवाब में मैं अर्ज करता चलूं कि देखिए ये नहीं होगा कि जिस दिन इजराइल खुदा ना खास्ता कोई एडवेंचर करेगा सऊदी अरब के खिलाफ उस दिन पाकिस्तानी, ये हमें कैपेसिटी बिल्ड पीस टाइम में करनी पड़ेगी होगी। और जितनी ज्यादा आप कैपेसिटी बिल्ड करेंगे उतना ही इजराइल आपसे खौफजदा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच ऋषि साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेट्रन इन चीफ हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा गया है। क्या तवक्को की जा रही है, एक ब्रेक के बाद।